Hello guys, welcome to ClatMax. My name is Saurav and today we are going to do a proper orientation session on the logical reasoning section of your CLAT examination. In this particular session, we are going to discuss the elimination technique which is an important thing in this particular section क्योंकि अगर आप options को eliminate करते हो, आप यहाँ पे देख भी सकते हो स्तंभ इमेज के अंदर मैंने ये चीज यूज करी है। अगर आप options को properly eliminate कर लेते हो 2-3 options को, तो आप आराम से अपना आंसर निकाल सकते हो और अपने स्कोर को आराम से बूस्ट कर सकते हो। उसके अलावा we shall be discussing the official syllabus given by the CLAT consortium. We will be discussing whether critical reasoning is dead or alive. अब आने वाले पेपर्स के अंदर सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग पूछी जाएगी या फिर क्रिटिकल रीजनिंग भी आ सकती है, और अगर आ सकती है तो दोनों के प्रिपरेशन को एक साथ कैसे मैनेज करना है। आई विल लेट यू नो अबाउट द बेस्ट सोर्सेज एंड द स्ट्रेटेजी टू डील विद बोथ AR and CR simultaneously. Introducing myself, my name is Saurav. I am a graduate of National University Jodhpur and a lawyer by training. Now moving forward with the introduction to this particular session. तो introduction के अंदर आप ये चीज देखिए कि logical reasoning is the ability to understand and evaluate the arguments and puzzles logically. तो यहाँ पे इस सेंटेंस को देख के एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि आपको दो चीजों के बारे में बताया। सबसे पहले टू अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द आर्ग्यूमेंट्स, दिस इज क्रिटिकल रीजनिंग जिसको हम CR कहते थे, और उसके बाद में पजल्स वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आती है। तो आपको आर्ग्यूमेंट्स को भी इवेल्युएट करना पड़ सकता है या फिर पजल्स को भी सॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है, प्रीमाइस में रहते हुए। मतलब जो भी पैसेज आपके पास आया है उस पैसेज की प्रीमाइस को आपको लीव नहीं करना है, बस आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे CR की अगर मैं बात करूं तो यू शुड नो अबाउट स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, यू शुड नो हाउ टू अंडरस्टैंड द पैसेज, हाउ टू क्रैक डाउन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द ऑथर, ठीक है, ये क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर जरूरत पड़ती है। और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे पजल्स हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, ये सारे के सारे आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें प्रिपेयर्ड है तो इस सेक्शन के अंदर जो आपके मार्क्स है वो कहीं नहीं जा रहे। तो इन क्लैट यू आर गिवन अ पैसेज और पैसेज के बाद में 6-7 क्वेश्चंस आते हैं जिनके अंदर आपसे ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। यहाँ पे LR इज अ टाइपो, इसको आप AR पढ़ लेना, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग आप पढ़ लेना, ये एक टाइपो है। तो ये 4 चीजें आपको देखनी पड़ेगी और ये 4 तरीके की चीजें आपसे पूछी जा सकती है क्लैट एग्जामिनेशन के अंदर। सबसे पहले आइडेंटिफाई व्हाट द ऑथर इज सेइंग, ठीक है। अगर क्रिटिकल रीजनिंग का कोई पैसेज आता है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑथर एग्जैक्टली आपसे कहना क्या चाहता है या समझाना क्या चाहता है। आई विल डू अ PYQ एनालिसिस ओवर हियर जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर किस किस तरीके के पैसेजेस पूछे गए हैं जनरली क्लैट के द्वारा। तो जस्ट स्टिक विद दिस पर्टिकुलर सेशन, क्योंकि एक स्लाइड के अंदर तो सब कुछ समझाया नहीं जा सकता ना, तो जस्ट स्टिक बाय इट और बाय द एंड ऑफ द सेशन यू विल गेट अ फेयर आइडिया रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। उसके बाद में जो अगली चीज है दैट इज जज वेदर द रीजनिंग इज स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट के पीछे की रीजनिंग आपको दी गई क्वेश्चन के अंदर तो आपको उसे जज भी करना पड़ सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग थी, वीक थी, वेदर दिस आर्ग्यूमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये भी आपसे पूछा जाता था, या फिर स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट भी आपसे पूछा जाता था इन द क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन। उसके बाद में आता है क्लैट 2026। 2026 के अंदर क्लैट ने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया एंड इट वाज अ काइंड ऑफ एन हार्ट ब्रेक टू द स्टूडेंट हु डिडंट प्रिपेयर्ड फॉर द एनालिटिकल रीजनिंग। क्लैट ने कहीं ना कहीं ये आइडिया दिया था 2025 के पेपर के अंदर कि एनालिटिकल रीजनिंग वो लोग पूछ सकते हैं, ऑल्दो वो पूरा का पूरा सेट जो AR का एक सेट इन्होंने 2025 के पेपर में दिया था वो पूरा सेट गलत था, बट स्टिल इनकी डेयरिंग देखिए कि 2026 के पेपर के अंदर इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को पूरा ही रीशफल कर दिया और उसके अंदर सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग के पैसेज डाल दिए। तो इट इज एन अनप्रिडिक्टेबल पेपर, ठीक है, पूरा पूरा पेपर जो है वो बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है। हर साल ये कोई ना कोई हार्ड ब्रेक बच्चों को देके जाता है एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड प्लानिंग दिस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन सेशन सीरीज, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द PYQs एंड व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ पर्टिकुलर सेक्शंस और सब्जेक्ट्स, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। आई जस्ट केम हियर इन ऑर्डर टू मेक यू लर्न इन अ पॉजिटिव और अ क्वालिटेटिव मैनर, नॉट इन दैट मैनर कि भाई इस एग्जामिनेशन के अंदर अब इतने 6 महीने 4 महीने 3 महीने बचे हैं, ठीक है। आई एम नॉट अ घड़ी, ठीक है, साफ बात है भाई, आई एम नॉट अ क्लॉक। मैं आपकी तरह ये बच्चों को एंजाइटी और ये बढ़ाने के लिए नहीं आया, जस्ट केम ओवर हियर इन ऑर्डर टू मेक यू लर्न रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर सेक्शंस प्रॉपर्ली। और उसके बाद में आई शैल बी डूइंग सीरीज ऑन प्रॉपर एजुकेशनल वीडियोस रिगार्डिंग GK, लीगल एंड ऑल दीस थिंग्स, ठीक है। उसके बाद में देखो AR जो है इट इज अबाउट पजल्स और फॉर्मूलाज, ठीक है, ब्लड रिलेशंस वगैरह आपको फाइंड आउट करने पड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है डायरेक्शन से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आ जाए। हो सकता है जैसे 2026 के अंदर आया था कि कोई टूर्नामेंट के मैचेस वगैरह जचाने हैं किस तरीके से वो फॉर्मुलेट होगा, तो इट वाज डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT ऑफ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। तो इस तरीके की चीजें इन्होंने पूछी है, ठीक है। उसके बाद में CR इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द आर्ग्यूमेंट्स, रीडिंग एंड थिंकिंग क्लियरली, ठीक है।
तो जो क्रिटिकल रीजनिंग है, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज प्रॉपर्ली, रीडिंग प्रॉपर्ली एंड इन अ फास्ट मैनर एज वेल। ठीक है, फटाफट पैसेज को पूरा करो और एक थिंकिंग जो है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ द पैसेज। ठीक है, भले ही आप AR सॉल्व करो या CR सॉल्व करो, आपको हमेशा पैसेज के प्रेमाइस के साथ स्टक रहना है। ये एक मेन थीम है जो आपको लगातार फॉलो करनी है। अगर आप पैसेज के प्रेमाइस से बाहर जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रिगार्डिंग शिफ्ट टुवर्ड्स द एनालिटिकल रीजनिंग। तो देखो, क्लैट का जो नया पैटर्न है वो 2020 के अंदर आया था। 2020 से लेके 2024 तक दे वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग क्वेश्चंस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग ओनली। ठीक है, सिर्फ CR से ये लोग क्वेश्चन पूछते थे। तो टिल 2024 लॉजिकल रीजनिंग वाज कंप्लीटली CR बेस्ड। इन 2025 क्लैट इंट्रोड्यूस सबसे पहले तो केस बेस्ड रीजनिंग। ठीक है, केस एनालिसिस करो और उनको प्रॉपर्ली सॉल्व करो, ये क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर इन्होंने पूछा। एंड दे एडेड सम फ्लेवर ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। 2025 में इन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग के फ्लेवर को ऐड किया और दे वर कंप्लीटली अनसक्सेसफुल इन डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि जो सेट ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने डाले थे वो पूरा का पूरा गलत आ गया था। इनको बहुत ज्यादा डांट भी पड़ी थी दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद में इन्होंने 2026 के अंदर एक कंप्लीट शिफ्ट मार दिया टुवर्ड्स एनालिटिकल रीजनिंग। हो सकता है ईगो हो या कुछ हो कि भाई हम एनालिटिकल प्रॉपर्ली कर सकते हैं, इस वजह से इन्होंने ये डाल दिया हो, या फिर कोई और रीजन भी हो सकते हैं, दैट वी डोंट नो। हम एक ही काम कर सकते हैं कि हमें इन दोनों सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड रहना है, वेदर इट इज AR और CR। हम हमारी तरफ से ये कर सकते हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि भाई इन्होंने एनालिटिकल क्यों डाला या क्रिटिकल क्यों हटाया। ठीक है, अब 2026 के अंदर क्या होता है ये हम देखते हैं। तो देयर वाज अ कंप्लीट शिफ्ट, द सेक्शन बिकम फुली एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड, नो CR पैसेजेस अपीयर्ड इन दिस पेपर, स्टूडेंट एक्सपेक्टिंग CR फेस्ड पजल्स एंड डिडक्शंस इंस्टेड। तो कई बच्चे जो क्रिटिकल रीजनिंग को प्रिपेयर करके गए थे और एनालिटिकल रीजनिंग को पूरा का पूरा इग्नोर मार दिया था, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आई, क्योंकि पजल्स और डिडक्शंस इस तरीके की चीजें उनसे पूछ ली गई जिसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो दिस इज अबाउट द शिफ्ट टुवर्ड्स एनालिटिकल रीजनिंग। 2020 से 2024 लगातार क्रिटिकल रीजनिंग आ रहा था, उसके बाद में 2025 में इन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग का फ्लेवर ऐड किया और फाइनली 2026 में तो इन्होंने कंप्लीट शिफ्ट ही मार दिया टुवर्ड्स एनालिटिकल रीजनिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज अ क्वेश्चन कि क्रिटिकल रीजनिंग डेड और अलाइव। ऑफिशियल क्लैट का सिलेबस क्या कहता है ये भी हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा इसकी, क्रिटिकल रीजनिंग इज स्टिल पार्ट ऑफ द ऑफिशियल सिलेबस। इट इंक्लूड्स आर्गुमेंट्स, इन्फ्रेंस, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, ये सारी चीजें। अब ऑफिशियल सिलेबस को अगर मैं एक बार पढ़ूं तो यहाँ पे देखिए, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ द क्लैट विल इंक्लूड अ सीरीज ऑफ शॉर्ट पैसेजेस ऑफ अबाउट 450 वर्ड्स ईच पैसेज विल बी फॉलोड बाय वन और मोर क्वेश्चन दैट विल रिक्वायर यू to recognize the argument, its premises and conclusions, proper CR। ठीक है, उसके बाद में read and identify the argument set out in the passage, critically analyze the pattern of reasoning and assess how conclusions may depend on particular premises or evidence। तो यहाँ पे देखो premises और conclusions की बात बार बार हो रही है, arguments की बात बार बार हो रही है, critical analysis की बात बार बार हो रही है। और ये जो सिलेबस है मैंने आज की डेट में ही, मतलब जिस दिन मैं ये शूट कर रहा हूँ, इट इज बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ May 2026, आज की डेट में मैंने इनकी वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट लिया है और इसके अंदर क्लियरली रिटर्न है कि भाई क्रिटिकल रीजनिंग ये पूछ सकते हैं, ये सिलेबस से अभी तक गया नहीं है। ठीक है, लेकिन 2026 का जो पेपर है वो ये दिखाता है कि क्लैट मे नॉट फॉलो द सिलेबस स्ट्रिक्टली इन द पेपर। मतलब देखो, जो सिलेबस दिया है उसे फॉलो तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के धक्के पहले भी खा चुके हैं, वापस भी खाने पड़ सकते हैं अगर कोई सिलेबस के अंदर आप कुछ दिखा रहे हो और पूछ कुछ और रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है कि ये चीज आप मान के चलो कि ये स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन पूरा इस सिलेबस को हटा दिया जाए ऐसा तो मेरे को थोड़ा इम्पॉसिबल सा ही लग रहा है। हो सकता है इस बार CR कम बैक करे। फॉर मी इट इज नॉट अ डेड सब्जेक्ट, इट इज स्टिल अलाइव, बट वी कैन नॉट रिलाई ऑन क्रिटिकल रीजनिंग अलोन। ना तो आप एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर प्रॉपर्ली रिलाई कर सकते हो, ना ही CR के ऊपर प्रॉपर्ली रिलाई कर सकते हो। आपको ये दोनों चीजों को मैनेज करते हुए प्रिपेयर करना पड़ेगा। भले ही आप दिन में 40 मिनट ही इस सब्जेक्ट को दो तो 20-20 मिनट हो गया, या फिर जैसे CR के अंदर तो सिर्फ पैसेज प्रैक्टिस होती है, उसके अलावा आप लीगल और इंग्लिश के लिए जब पढ़ाई कर रहे होते हो, जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स है या फिर अगर कोई बुक वगैरह पढ़ रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको CR के अंदर भी मदद करता है। ठीक है,
उसके अलावा आपको 20 से 30 मिनट जो है दिन के डेडिकेटेडली एनालिटिकल रीजनिंग को भी देने पड़ेंगे, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। क्रिटिकल रीजनिंग डेड और अलाइव? आई वुड से इट इज स्टिल अलाइव बिकॉज इट इज स्टिल देयर इन द ऑफिशियल सिलेबस गिवन बाय द कंसोर्टियम ऑफ क्लैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो ये जो सेक्शन है वो 24 मार्क्स का आता है, मतलब 20% ऑफ द वेटेज ऑफ द पेपर रिलाइज ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखिए गाइस कि मैंने आपको पहले वाले ओरिएंटेशन सेशंस के अंदर भी बताया था और बार बार बता रहा हूं कि कोई भी सेक्शन पूरा इग्नोर करके आप इस एग्जाम के अंदर सेलेक्ट नहीं हो सकते। आपको सारे के सारे सेक्शन अच्छे से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आप इस एग्जाम के अंदर सिलेक्शन का सोच सकते हो, क्योंकि कट ऑफ्स आर स्काई रॉकेटिंग ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो 2020 से 24 पैसेज बेस्ड क्रिटिकल रीजनिंग आया करती थी। 2025 और 26 के जो पेपर्स है इनके अंदर मिक्स आ गया सीआर के पैसेजेस, एनालिटिकल रीजनिंग के सेट्स, और ईच सेट और पैसेज हैड अराउंड 6 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चीज एक देखी गई लगातार इन 25-26 के पेपर्स के अंदर, ये 6 क्वेश्चंस ये लगातार पूछ रहे थे। पैटर्न इज स्टेबल बट क्वेश्चन नेचर इज इवॉल्विंग। तो पेपर का जो पैटर्न है, जो पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो तो स्टेबल है, मतलब 24 मार्क्स और 4 पैसेजेस, ठीक है, और 6 क्वेश्चन हर पैसेज से पूछे जाएंगे, ये तो स्टेबल है। बट जो क्वेश्चंस का जो नेचर है वो एनालिटिकल से आएगा या क्रिटिकल से आएगा, वो थोड़ा बहुत अभी भी फ्लक्चुएटिंग है। मतलब ये एग्जामिनेशन अभी भी मैच्योर कर रहा है, ये प्रॉपर्ली मैच्योर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि क्लैट हैज मैच्योर्ड प्रॉपर्ली, ठीक है। दे आर स्टिल इवॉल्विंग, और इवोल्यूशन के अंदर आपको पता है गाइस कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव टू प्रिपेयर इन दैट मैनर कि हम हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहे या फिर हर तरीके की चीज जो हमसे पूछी जा रही है उसके लिए हम रेडी रहे। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग व्हाट पीवाईक्यू शो इन द सीआर क्वेश्चन। तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस के अंदर पीवाईक्यूज क्या बताते हैं वो हम देखते हैं। तो 2020 से 25 तक जो सीआर के पैसेजेस आए थे उनके अंदर मेन आइडिया और टाइटल ऑफ द पैसेज कई बार पूछा गया था, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट। स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट कैसे होता है? ऑथर के साथ जाओ, ऑथर ने जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है उसके आप साथ में बोलो, ठीक है। वीकनिंग कैसे होता है? उसके अगेंस्ट में बोलो। और उसके अलावा इन्फरेंसेस, इन्फरेंसेस का मतलब होता है डिडक्शंस, ठीक है। कोई भी चीज का डिडक्शन निकालना कि यार यहां से क्या समझा जा सकता है, ठीक है। इस तरीके की चीजें यहां पे पूछी जाती थी। फोकस वाज ऑलवेज ऑन अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट एंड इवैल्यूएटिंग द रीजनिंग। मतलब फटाफट पैसेज को रीड करो, आर्ग्यूमेंट्स को अंडरस्टैंड करो और जो रीजनिंग है उसको इवैल्यूएट करो, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग पैसेजेस वर बेस्ड ऑन, किस चीज के ऊपर ये बेस्ड थे? कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं। जैसे सोशल इश्यूज, मेंटल हेल्थ के बारे में बात हुई है। कॉलेज के अंदर जब बच्चे शिफ्ट होते हैं आफ्टर क्लियरिंग देयर एग्जामिनेशंस और आफ्टर क्लियरिंग देयर स्कूल, जब बच्चे कॉलेज के अंदर हॉस्टल के अंदर शिफ्ट होते हैं तो किस किस तरीके की परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ती है। इकोनॉमी से रिलेटेड पैसेजेस काफी पूछे जाते थे रिगार्डिंग आई कैन से ये जो तेल वगैरह की दिक्कत चलती रहती है ना, या फिर रुपी के बारे में एक पैसेज आया था क्लैट 23 के अंदर, बहुत अच्छा पैसेज आया था रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ये पूछते थे। टैक्स से इन्होंने काफी क्वेश्चंस पूछे रिगार्डिंग एडिक्शन ऑफ स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पैसेज इन्होंने पूछे थे, ठीक है। दोज वर वेरी गुड पैसेजेस, ठीक है। उसके अलावा पॉलिसी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड पैसेजेस भी ये लगातार पूछते हुए आ रहे थे। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग फ्रॉम द पीवाईक्यूज। अब क्लैट 2026 जो है लॉजिकल रीजनिंग जो है वो पूरी की पूरी एनालिटिकल रीजनिंग बेस्ड आ गई। ये 4 तरीके के सेट पूछे गए थे। एक तो कोडिंग डिकोडिंग है, एक ब्लड रिलेशन है, देन अरेंजमेंट और डिडक्शन पजल्स। ये 4 टॉपिक्स पूछे गए थे, ठीक है, इस क्लैट 2026 के एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज देख सकते हो कि इट इज अ मिक्स ऑफ सीआर प्लस एआर। दैट मींस वी हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट, क्योंकि यही चीजें लगातार आई है। अब सोर्सेज एंड स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात करें तो जो प्रैक्टिस है आपकी वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। मतलब आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। क्लैट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, इट इज अ टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 चीजें कर सकते हो जिससे लगभग ऐसे 30 से 40 मिनट के अंदर आपका सीआर और एआर दोनों रेडी हो जाएगा। आप अपने पीवाईक्यूज से जो पीवाईक्यूज है 2020 से लेके 2025 तक के जो पीवाईक्यूज है उनको सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करो और समझो कि क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर क्लैट की एग्जैक्ट डिमांड क्या रहती थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 से 3 सीआर के सेट करो। सबसे पहले तो पीवाईक्यू से करो। पीवाईक्यू जब आपके खत्म हो जाए तो अपने जो पुराने मॉक टेस्ट के पेपर है, जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है या लास्ट ईयर के जो आपके मॉक टेस्ट के पेपर अगर आपके पास पड़े हो तो उनसे आप सॉल्व वगैरह कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा डेडिकेट 20 to 30 मिनट्स डेली टू एनालिटिकल रीजनिंग फॉर पजल
पजल्स एंड डिडक्शन प्रैक्टिस। मतलब 20 से 30 मिनट आप लगातार एनालिटिकल रीजनिंग को एक रिचुअल की तरह देना चालू कर दो। तो 2 से 3 पैसेज अगर आप 7 मिनट का एवरेज भी निकालो या 8 मिनट का एवरेज भी निकालो तो 20-25 मिनट के अंदर आप फ्री हो जाओगे विद क्रिटिकल रीजनिंग, और 20 से 30 मिनट आप अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो ऑन एनालिटिकल रीजनिंग, ताकि आप दोनों सब्जेक्ट के लिए साइमल्टेनियसली तैयार रहो। ठीक है, फोकस ऑन द पीवाईक्यूज फर्स्ट, ठीक है, बिकॉज दे आर द प्राइमरी सोर्स, दे आर द बाइबल, दे आर द गीता ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो इनके ऊपर पहले फोकस करो, और इससे आपको एग्जामिनेशन की एग्जैक्ट डिमांड भी पता चलेगी कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नॉर्मल स्ट्रेटेजी से कुछ नहीं होने वाला, पीवाईक्यूज अगर प्रॉपर्ली देखोगे तभी आपको आइडिया लगेगा कि ये एग्जामिनेशन की एग्जैक्ट डिमांड क्या है। ये सबसे इजी आएगा तो ये कहां तक इजी आ सकता है, और सबसे डिफिकल्ट आएगा तो कहां तक ये डिफिकल्ट जा सकता है। उसके बाद में रेगुलर एडिटोरियल रीडिंग इंप्रूव्स कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो देखो, एडिटोरियल तो आपको जीके के लिए भी पढ़ना पड़ता है, लीगल के लिए भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश के लिए भी पढ़ना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर काम आ ही जाता है। ठीक है, रीडिंग स्पीड आपको लीगल के लिए भी सुधारनी पड़ेगी, इंग्लिश के लिए भी सुधारनी पड़ेगी, वो आपके क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर भी काम आ जाएगी। बस आपको 2-3 सेट इसके सीआर के लगाने हैं और एनालिटिकल रीजनिंग को एज ए रिचुअल 20 से 30 मिनट का टाइम देना है, इससे आपका काम हो जाएगा। अब ये टाइम कहाँ देना है, मतलब वेदर यू कैन गिव इट इन योर क्लासेस या फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज हमने भी हमारे बैचेस वगैरह स्टार्ट किया है, लॉट मेनी अदर रिसोर्सेज आर देयर। आई एम नॉट मार्केटिंग माय बैच ओवर हियर, यहाँ पे वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो इन चीजों से आप इन पर्टिकुलर चीजों को रेफर कर सकते हो। वीकली मॉक एनालिसिस इज एसेंशियल इन ईच एंड एवरी सेक्शन, नॉट ओनली इन लॉजिकल रीजनिंग, इट इज एसेंशियल इन ईच एंड एवरी सेक्शन इन ऑर्डर टू इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। ये मैंने आपको पिछले ओरिएंटेशंस के अंदर भी बताया कि बच्चे लगातार कोई गलती करते रहते हैं और वो एनालाइज नहीं करते, तो उन्हें वो कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। इस वजह से उनके मेन पेपर में भी बहुत ज्यादा हैवॉक क्रिएट हो जाता है, और लगातार वो गलतियां हो रही है तो टेंशन और एंजाइटी भी होती रहती है। ठीक है, तो यू हैव टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट प्रॉपर्ली, और उसके अलावा 20 से 30 मिनट एआर को डेडिकेट कर दो, 2-3 सीआर के सेट डेली कर लो, और जो एडिटोरियल वगैरह जो है या फिर जो क्वालिटी रीडिंग वाली जो चीज है वो तो आपको इंग्लिश, लीगल, जीके इनके लिए भी चाहिए होती है, तो कहीं ना कहीं सीआर की प्रिपरेशन वहां से भी हो जाएगी। तो दिस इज अबाउट द सोर्सेज एंड स्ट्रेटेजी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रिगार्डिंग आवर courses for CLAT 2027 and CLAT 2028. We have launched our own expert curated CLAT courses, जिसके अंदर we are providing personalized mentorship. We have all the members of our team from top 5 NLUs. We are providing comprehensive study material, that too on official or on affordable pricing. ठीक है, you can visit us on this particular website clatmax.com. उसके अलावा 8690131220 is the contact number, और Android के ऊपर आप हमारा CLATMAX नाम से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर iOS आप यूज करते हो और आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो इस नंबर के ऊपर सिंपली एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा, व्हाट इज द सिनेरियो और द एग्जैक्ट प्रोसीजर regarding downloading our application. ठीक है, now moving forward with the conclusion of this particular session. तो conclusion के अंदर देखिए, CLAT is not removing CR, सबसे पहले it is expanding the ambit of this particular section. तो CLAT ने सीआर को रिमूव नहीं किया है, ये बस एक्सपेंड कर रहे हैं इस रीजनिंग के सेक्शन को। सीआर जो है वो अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हेल्प करता है, जबकि एआर जो है एनालिटिकल रीजनिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन सारी चीजों के अंदर आपकी मदद करता है। स्टूडेंट्स को दोनों की दोनों चीजें ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अगर 2026 के लेसन्स की हम बात करें तो अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है इस एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि हर साल कोई ना कोई हार्ट ब्रेक ये पेपर पक्का देता है, तो यू हैव टू बी वेरी अडेप्टिव। अगर कोई चीज पेपर के अंदर भी गलत जा रही है, मतलब देखो बच्चे हैं वो प्रिपरेशन के अंदर फेल नहीं होते हैं, वो दे फेल इन द एग्जामिनेशन सेंटर्स। ज्यादातर बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर फेल होते हैं, तो यू हैव टू अडेप्ट एज पर द पेपर एंड कीप ऑन सॉल्विंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, बस सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहो। दैट शुड बी योर अप्रोच इन योर मॉक टेस्ट, दैट शुड बी योर अप्रोच इन योर क्लैट एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है देन द पैटर्न। सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग, क्योंकि अगर एक बार आप एक माइंड स्टक करके बैठ गए कि यार मैं तो सीआर पढ़ के आया था और ये लोग एआर पूछने लग गए, या फिर जो जीके के अंदर टॉपिक्स आ गए वो तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग आप लेके आ गए तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। वहां पे आप लड़ने के लिए गए हो, यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट अदर पीपल, क्योंकि 70-80 हजार बच्चे ये पेपर देने के लिए आते हैं, उसके अंदर सिर्फ 3-3.5 हजार बच्चे सेलेक्ट होते हैं। अगर आप टॉप रैंक लेके आओगे तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे, और टॉप रैंक लाने के लिए वहां पे अगर मूड खराब करके बैठ गए तो वो तो एक फीजिबल आइडिया है नहीं। ठीक है, यू जस्ट हैव टू
कीप ऑन सॉल्विंग द पेपर, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे से अपने मॉक टेस्ट को सॉल्व और एनालाइज करते रहो और लगातार प्रैक्टिस करते रहो। एंड फाइनली जिस दिन पेपर देने जाओ तो कॉन्फिडेंटली पूरा पेपर अच्छे से करके आओ, पक्का आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन फ्रॉम माय साइड गाइस। नाउ वी शैल बी डूइंग ओरिएंटेशन सेशन ऑन द मैथमेटिक्स और द डेटा इंटरप्रिटेशन। एंड फाइनली जो मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स किस तरीके से इंक्रीज करते हैं उसके प्रैक्टिकल सिनेरियोज मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन गाइस, सी यू विद द नेक्स्ट वन।